ये अक्सर सुनने में आया है कि व्यापारिक बैंकों ने सफाई कर्मी महिलाओं को लोन देने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है, जैसा ललित जी ने कहा, ये कोई महिला पुरुष को सोच के लोन नहीं देते हैं। ये नहीं दिया क्या, चाहे वो महिला को दिया चाहे वो पुरुष को दिया, लेकिन ऐसा एक सर्वे में सामने आया कि नहीं रुचि ली ज्यादा व्यापारिक बैंकों ने। ऐसा हम तो नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई बैंक इस बात पर नहीं, और यह सरकार भी नहीं करती है कि महिला को नहीं देना है पुरुष को देना है। ऐसा तो मेरे ख्याल से किसी बैंक में नहीं होता। ऐसा नहीं सुनने में आया। लेकिन नहीं, हम इस प्रश्न पर आते हैं वापस, इनके प्रश्न पर जो सामाजिक बुराई का है। इसमें क्या है, जो अंबेडकर ने कहा था कि इंडेक्स 4 होगा, यह जानने के लिए कि सामाजिक बुराई समाप्त हुई या नहीं। पहला यह कि सब लोग एक साथ मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते, एक साथ खाना खाते हैं कि नहीं खाते, एक साथ तालाब में नहाते कि नहाते हैं, और एक साथ कुआं में, अब शहरों में तो नल लगा हुआ है, उसके साथ पानी लेके पीते हैं कि नहीं पीते। इस 4 को करने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि एक बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, जब सरकार और गैर सरकारी लोग ये जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक ये नहीं टूटेगा और सामाजिक बुराई समाप्त नहीं होगी। जी पूछिए। मेरा सवाल भारती जी से है। ये मेला साफ करने वाले लोगों को अन्य बीमारियां हो जाती हैं, जैसे खांसी, जुकाम और टीबी जैसी अन्य सीरियस बीमारियां। क्या इन सब लोगों के लिए एनजीओ क्या कर रहे हैं, और क्या इन सब का बीमार जो हो जाते हैं इन सब का इलाज फ्री होना चाहिए कि नहीं? एक तो प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये काम जब तक आप इन चीजों को छुएंगे तब तक आप बीमार जरूर होंगे। तो इट्स बहुत जरूरी है कि काम का सिस्टम ही बदला जाए। जो मेले ढोने का सवाल है वो तो खत्म ही कर देना चाहिए। जो कबाड़ी है उसको खत्ते पे नहीं बैठना चाहिए, उसको लैंडफिल पे नहीं बैठना चाहिए, उसको टोटली अपग्रेड करके एक सर्विस कर देनी चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में है कि आपके घर में बेल बजाएंगे और यूनिफॉर्म में और आप अलग करके कूड़ा देंगे, तब तो कोई मान सकता है। नहीं तो हाँ, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है जो कंपनियां ये सब बनाती हैं, वही कंपनियों को हमको बोलना चाहिए कि आप दीजिए पैसे। और ये कोई नई बात नहीं है, आजकल के जो नियम निकल रहे हैं भारत सरकार के, वो इसी पे निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह पे, कि जो कंपनियां ये जहरीली चीजें बनाती हैं वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगी इन पूरी चीजों के लिए। बिल्कुल। अगला एक सवाल। मेरा सवाल अनु जी से है। नमस्कार अनु जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कई सारे एजुकेशनल सेंटर्स चल रहे हैं इस टाइम, जिनका दावा सरकार भी करती है। क्या आपको नहीं लगता इतने एजुकेशनल सेंटर चलने के बावजूद हमारा एजुकेशनल जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है? बिल्कुल वही भेदभाव। वही आप देखिए, हमारी सरकार ने एक मिड डे मील नामक की स्कीम शुरू की है, लेकिन आज भी इस मिड डे मील स्कीम में दलित के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ये मैंने बहुत एक ही नहीं कई जगह देखा। उसके बाद हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आप बच्चों के साथ स्कूल में तो सोचिए, आज भी उनके लिए जो टाट पट्टी डाला जाता है जिसपे वो बच्चे बैठते हैं वो अलग डाले जाते हैं। मिड डे मील में भोजन दिया जाता है तो उसको ऊपर से उठा के भोजन दिया जाता है। ये मैं वही तो बोल रही हूँ ना, ये हमारे जो सोशल जो बाइकआउट वाला नजरिया है ना, वो भी खत्म नहीं हो रहा। इसलिए इसमें सरकार भी उतना कुछ नहीं कर सकती जितना कि हमारी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आम आदमी की सोच को बदलने की जरूरत है। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप रहिएगा स्मिता के साथ। जो हमें बताते हैं स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के, इतने लोगों को एज पर एप्टीट्यूड हमने ट्रेनिंग भी दी है। ट्रेनिंग देने के बाद हम ये इंश्योर करते हैं, कोशिश करते हैं उसके बाद लोन दिए। कब हमें पता लग जाएगा कि ऐसा कोई कार्य यहाँ पे नहीं, देश में हमारे एक भी मैला ढोने वाला कर्मचारी अब नहीं रहा। उस घोषणा को सुनने के लिए आज भी हम तरस रहे हैं। जो सबसे लोएस्ट हैं ये लोग, इनको कुछ सरकार या तो पैसे दिए जाए, एनजीओ को इन्वॉल्व करके उनको इनलिस्ट करे, और जो सबसे बेनिफिशियरी हैं एक मॉनिटरिंग करके इनको भी प्राइड ले कि हम भारत के नागरिक हैं। पहले ना बोलते थे, ना देखते थे, ना सुनते थे, चुपचाप सहते थे। महात्मा गांधी नरेगा के साथ शुरू हुआ ग्राम सभा द्वारा आयोजित सोशल ऑडिट यानी जनता का खुला मंच। अब हम पूछते हैं अपने काम और मजदूरी से जुड़े सवाल, देखते हैं सरकारी कागज, बिल, मस्टर रोल, और सुनते हैं जवाब अपने सवालों के। रोजगार गारंटी से जुड़ी हर शिकायत, हर सवाल पूछने का एक मंच, सोशल ऑडिट।
ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल संजय जी से है। ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन से हमें जो इनकम है वो नहीं हो रही है, कहाँ तक सच है? उन लोगों को जो इनकम नहीं हो पा रही है उसके बारे में जो तथ्य निकल के आए वो उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऑल्टरनेटिव जो ये लोग जब ये काम करते हैं, नेचुरली जो ये नाइट सॉइल का काम करते हैं, इसमें कितना मिलता है? 20-30 रुपीज 40 रुपीज पर हाउस होल्ड मिलता है। अगर ये 15 घर करते हैं तो ऐसा नहीं होता। क्या इमीडिएटली अगर कोई भी जो ऑल्टरनेटिव, चाहे वो स्टिचिंग का काम हो या कुछ भी और भी काम करते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब अब डे वन से नहीं मिलना शुरू होता, बट लॉन्ग टर्म में ये बेटर है। और जो कम से कम डिग्निटी है उस काम में आप जो करते हैं, तो पैसा जो है वो आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, कम से कम उससे तो बेहतर है किसी भी स्थिति में, थोड़े धैर्य के साथ। तो ये सच्चाई नहीं है इस बात में। आपका जो सवाल है ये अगला सवाल है। मेरा सवाल ललित जी से है। सर, सर्वे में ये सामने आया है कि ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो उनके प्रोडक्ट वो बनाते भी हैं वो कुछ ज्यादातर लोग खरीदते नहीं हैं, और जो हम लोन उनको लोन मिलते हैं उनके ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन्हें वापस करने में कितनी दिक्कत होती है? आपने कहा कि पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़ाई के लिए भी हम लोन देते हैं, एजुकेशनल लोन। तो यही चाहेंगे, सरकार भी यही चाहेगी कि ये लोग लोन लें और आगे पढ़े लिखें, पहली बात। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि लोग खरीदते नहीं है, तो इसमें तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वो जिस आदमी ने या जिस औरत ने बनाया और जो बेचने जा रहा है मार्केट में, तो उसने तो पूरा कर्म किया, और हम लोग हैं जो हम सब बैठे हुए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको हम मोटिवेट करें, हम लोग उनसे खरीदें। अगला सवाल। मेरे ख्याल में एक मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी लोन दे, जो भी हो, डिजाइन इनपुट दे, क्योंकि बहुत देशों में स्पेशली लैटिन अमेरिका में पूरा सक्सेस हो गया है। पूरा बढ़िया सक्सेस इसीलिए हुआ है कि सरकारी संस्थाओं ने बहुत पैसा डिजाइन और R&D और ट्रेनिंग में इतना खर्च किया है कि वो टॉप क्लास प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। बिल्कुल, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट अबाउट इनपुट्स। अगला सवाल। मेरा सवाल पाठक जी से है। जो लोग बूढ़े हो गए, अब कोई काम नहीं कर सकते, उनकी स्थिति क्या है और उनकी मदद किस तरह से की जा रही है? ऐसा है कि हमारी संस्कृति में तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन समय बदल रहा है, तो होना ये चाहिए कि उन लोगों के लिए आप मकान बनाइए जहाँ लोग आकर रह सकते हैं, साथ साथ स्कूल खोलिए, क्योंकि सिर्फ उनको सुबह से शाम तक खाना ही नहीं रहता है, उनको बच्चों से बात करना, किसी से बात करनी है, कोई जाता नहीं बात करने को उनसे। तो यह है कि जहाँ जहाँ ऐसे सेंटर बन रहे हैं रिहेबिलिटेशन के प्रौढ़ लोगों के लिए, वहाँ पर इसके स्कूल भी खोला जाए, तो वो लोग आकर वो पढ़ा भी सकते हैं, इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, उनका मन भी लग सकता है। तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। एक तो थोड़ा सा थोड़ी समस्या हो रही है कि आज के जो बच्चे आ रहे हैं, आप लोग भी बढ़ेंगे आगे, तो माता पिता के प्रति सम्मान जो घट रहा है, उसको से आपको बढ़ाना पड़ेगा, और जो बूढ़े हैं उनको आपको सहयोग देना पड़ेगा। एक और सवाल है। मेरा सवाल संजय जी से है। ये जो लोकल एनवायरनमेंट है, ये कितना हेल्पफुल है और कितना बाधक है इन कर्मचारियों के पूर्ण निवास में? ऐसा है कि जो शहरों की बात है, देखिए 1993 में ये लॉ आया, 1993 में इंडिया ने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था, तो इसका एक काफी इम्पैक्ट पड़ा था कि अर्बनाइजेशन हो गया। शहरों में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आदमी हमारे पड़ोस में क्या करता था, अगर वो एजुकेटेड है, वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड है, तो हम नहीं जाते। पर जो गांव का जो सेटअप है, अभी भी रूरल एरिया जो कंट्री साइड्स हैं, वहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों की जो माइंडसेट है, पाठक जी भी ये बात कह रहे थे और बाकी लोगों ने, अनु जी भी ने कहा, भारती जी ने कहा, जो ये कास्ट जो हमारा सिस्टम है जो कितना डीप रूटेड है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चला आ रहा है, तो ये टाइम लगेगा धीरे धीरे करके। जब वो एजुकेटेड हो जाएंगे, जो हमारी बराबरी में आ जाएंगे, हमारे साथ पूजा करने जाएंगे, अम्बेडकर जी का जो सपना था, जैसे पाठक जी कह रहे थे, तो उसमें टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है वो, क्योंकि जैसे शहर में लोग आते जा रहे हैं, तो आप देखिए इतना अर्बनाइजेशन है। दिल्ली में आपके पड़ोस में आपको नहीं पता होगा उसकी क्या कास्ट होगी, पर कई ऐसे जगह आप जाएंगे, जहां यूपी में जाएं, बिहार में जाएं, कई ऐसी जगह पे सबसे पहला जो सवाल किया जाता है क्या कास्ट है, और कास्ट से आपकी आइडेंटिटी बनती है, आप क्या करते थे पहले, आपके जो पुरखे थे वो क्या करते थे, उसी हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलता है। तो वो ब्लड हो रहा है और काफी मतलब टाइम लगेगा, पर हो जाएगा उसमें। एक आखिरी सवाल। मेरा प्रश्न अनु जी से है। आपकी योजनाएं और उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपकी स्थितियां कैसी दिखाई पड़ी आपको, उसकी स्थितियां? हाँ, मैं इस पे पहले भी बोल चुकी हूँ ऐसे कि योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है, सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो इफेक्टिवनेस नजर नहीं आ रही है जो होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर जैसे बहुत सारी योजनाओं को जो लागू करने वाले हैं
वो इतने सिंसियर नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं कि सरकारी मंशा नहीं है, वो तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो बीच में पैसा जो है कहीं ना कहीं चला जा रहा है। तो मेन अभी मतलब समाधान ये है कि सरकारी के साथ साथ आम गैर सरकारी प्रयास भी शुरू हो, मतलब ऑलरेडी चल भी रहे हैं, लेकिन एनजीओ को बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। और इसके अलावा जो योजनाओं की सफलता का रेट तभी बढ़ेगा जबकि उसको एक सबसे पहले समाज का माइंडसेट भी चेंज हो। अगर आज ही अभी आप यही सोचेंगे कि हमें एक मतलब मैला ढोने वाले, अगर कोई कर्म जो मैला ढोने वाला अगर वो कोई काम कर रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे, उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे जैसे अभी कहा जा रहा है, या उसकी कोई की हुई सर्विसेज, या हम उसकी दुकान में नहीं जाएंगे, नाई दाढ़ी बनवाने नहीं जाएंगे, या इस तरीके की जो चीजें हैं, ये वाला जो माइंडसेट मुझे लगता है, मुझे ये देख के बहुत ज्यादा दुख होता है कि आजादी के वही 60 इयर्स के बाद भी आज हम इस मसले को लेके यहाँ पे बैठे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं।